जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, फिर से बालाजी से जुड़ा एक सच्चा और भाव से जुड़ा हुआ अनुभव लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये अनुभव है जीतू का। जीतू एक डिलीवरी बॉय है जो खाने का ऑर्डर लेता है और पहुँचाता है। वो बालाजी को बहुत मानता है क्योंकि उसने अपने घर की स्थिति देखी, उसे कोई सँभालने वाला नहीं था। बस उसने अपने मम्मी-पापा में से बालाजी की पूजा करते हुए देखा। उसने भी पूजा बहुत नहीं, बस चालीसा का पाठ उसके पापा ने बोला और वो पढ़ने लगा। जैसा भी हम बचपन में बहुत भक्ति भाव नहीं जानते, बहुत कुछ लोगों को हो ज भक्ति करने का मन करता है, सबका नहीं करता। जब हम जीवन में जब सही मायने में हमारे जीवन में जब दुःख आता है ना, तो हम भगवान से असल में जुड़ते हैं। लोग कहते हैं दुःख आता ही क्यों है, लेकिन दुःख हमें भगवान से जोड़ने आता है। तो दोस्तों, जीतू भी इसी तरह हनुमान चालीसा पढ़ के अपना काम किया करता था। डिलीवरी पहुँचाना, ले आना, फिर जो टाइम मिलता उसमें पढ़ता। ऐसे ही समय बीत रहा था और वो ऑर्डर भी टाइम पे पहुँचाता, उसके काम से उसके मालिक भी खुश रहते और जीतू भी सारे ऑर्डर टाइम पे पूरे करता। उसके मालिक कहते कि भाई, तुम ऑर्डर जितनी जल्दी आता है उतना जल्दी तुम पहुँचाते हो, क्या स्प्रिंग लगी है क्या तुम्हारे अंदर? जीतू कहता नहीं सर, मैं बस अपना काम करता हूँ। जीतू कहता ये सब तो मेरे बालाजी कर रहे हैं। वो उन्हीं का नाम लेके गाड़ी भी चलाता, उन्हीं का नाम लेके ऑर्डर भी पहुँचाता और उसके सारे काम बनते। सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो उसमें खुश था कि जितना भी मुझे इस वक़्त ज़रूरत है उतना मिल रहा है। भगवान से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा काम चल जाए और जैसे भी आपकी ज़रूरत होगी वो व्यवस्था कर ही देंगे। जीतू भी इसी विश्वास के साथ चल रहा था, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। जीतू भी एक दिन ऑर्डर देते-देते उसे लेट हो गया। जैसा भी लोग रात में भी ऑर्डर करते हैं, कोई 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आपको ऑर्डर देना आपका काम है, चाहे आप सोते हों या जागते हों। जीतू का भी वही काम था, उसे डिलीवरी रात में या दिन में करनी। एक दिन वो रात के 1 बजे ऑर्डर देके वापस आ रहा था, उसकी गाड़ी रुक गई। पेट्रोल भी था लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब वो बहुत परेशान हो गया, सुनसान एरिया, कोई मदद के लिए भी नहीं दिख रहा था और कोई मैकेनिक और पेट्रोल पंप भी दूर था कि कोई हेल्प ले ले और रात के 2 बज रहे थे। एकदम चारों तरफ सन्नाटा, मन में डर, लेकिन बालाजी को याद करते हुए एक फ्लैग लगा हुआ था किसी के छत पे और लाइट से वो दिख रहा था, उसमें हनुमान जी बने हुए थे। हनुमान जी का ही वो झंडा था। हनुमान जी के उस पताका को देखते हुए जीतू ने कहा, क्या बालाजी मज़े ले रहे हो? मैं रात में फँसा हुआ हूँ, कोई तो मदद करो। उसने ऐसे ही बोल दिया रैंडमली और फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। फिर क्या हुआ, 2-3 मिनट बाद कोई आदमी आता है और वो कहता है कि चलो भैया, मैं छोड़ देता हूँ, लगता है आपकी गाड़ी ख़राब हो गई। जीतू ने कहा नहीं, मैं देखता हूँ स्टार्ट। देखा अब ये नहीं स्टार्ट होगी, आपको मैकेनिक लाना पड़ेगा। आप यहीं पे साइड में खड़ी कर दो और चाबी ले लो और सामने कुछ दूर पे पेट्रोल पंप है, वहाँ से कोई मैकेनिक ले आके फिर अपनी बाइक सही करवा लेना। जीतू भी ने कहा इतनी रात को मदद तो मिलेगी नहीं। उसने वो उनकी गाड़ी पे बैठ गया और डर भी लग रहा था कि अनजान आदमी की गाड़ी पे बैठा हूँ, लेकिन उसने कहा बालाजी मैं बैठ रहा हूँ, अब आप देख लेना। वो बैठ गया और वो आदमी पेट्रोल पंप पे उसे छोड़ गया। फिर जीतू वहाँ पे एक मैकेनिक पेट्रोल पंप पे था, उसे लेकर गया और उसकी गाड़ी को उसने ठीक किया। जीतू फिर रात में घर लौट आया। फिर उसने सोचा, बालाजी हनुमान चालीसा दूसरे दिन पढ़ते हुए, कि शायद वो बालाजी ने ही मदद भेजी थी, नहीं तो रात के 2 बजे कौन आता है? और उस आदमी का उसने चेहरा भी नहीं देखा था। आदमी चेहरा देख लेता, उसने कहा कि बस उसने ठीक से धन्यवाद कहने का भी मौका नहीं मिला। बस उतरते वक़्त उसने कहा धन्यवाद भैया, आज के टाइम में कौन मिलता है? वो आदमी जय श्री राम बोला। जीतू ने भी जय श्री राम बोला और चला गया। जीतू यही सब सोच के मन ही मन सोच रहा था, क्या वो बालाजी थे कि उन्होंने अपनी मदद के लिए भेजा था? उसने जो भी सोचा कि ये तो मदद बालाजी ने की है। उसे याद आया कि उसने जब उस हनुमान जी के पताका को देख के बोला था कि आप मज़े ले रहे हो, मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तो हनुमान जी भी कहे अब तो इसकी मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो इसका क्या होगा, है तो मेरा ही भक्त। जीतू का विश्वास बालाजी पे और बढ़ गया और वो उनकी जितनी भी भक्ति हो पाता नाम जाप किया करता और बालाजी को उसने बहुत धन्यवाद किया। इसी तरह जीतू जॉब करता रहा, अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा। तो दोस्तों, देखा आपने, जब मदद की उम्मीद कहीं से नहीं होती तो बालाजी उम्मीद की किरण जगाते हैं
आप भी अगर जीवन में हार रहे, निराश हैं, तो आप उनको पुकारिए, उन्हीं को अपना जीवन सौंप दीजिए। कह दीजिए कि बाबा अब जो करना है आप ही को करना है, देखिएगा वो संभाल लेंगे। जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे, जय माता दी।